तो सुपर हीरो इंडस्ट्री में सुपरमैन को 1938 में सबसे पहले बार देखा गया था और सुपरमैन की लेगेसी को अब पूरे 83 इयर्स हो चुके हैं। लेकिन सुपरमैन से इंस्पायर्ड होकर कई सारे दूसरे कॉमिक आर्टिस्ट ने ऐसे सुपर हीरोज़ बनाए जिनकी पावर्स और ओरिजिन सेम सुपरमैन की तरह है। और इसलिए आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सुपर हीरोज़ की जो सुपरमैन की कॉपी है या फिर उससे इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुपर हीरोज़ के ओरिजिन और पावर्स थोड़ी अलग है एज़ कम्पेयर टू सुपरमैन। तो अब लिस्ट को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। इस ऐप का नाम है थ्राइव, जिसका यूज़ करके आप डेली बेसिस पर कुछ पैसे कमा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसे क्लिक करके आप इनकी वेबसाइट पर जाकर वह अपना कोई भी मोबाइल नंबर और अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड डालकर रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है और सेम पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपको यहाँ 100 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन इस ऐप को यूज़ करके आप 3 तरीक़ों से पैसे कमा सकते हो। फर्स्ट, यहाँ कुछ टास्क होंगे जिन्हें पूरा करके आपके अकाउंट में कुछ पैसे रिवॉर्ड के तौर पर मिलेंगे। ऐसा करके जब आपका रिवॉर्ड मनी 500 रुपये क्रॉस कर जाएगा तब आप वो पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पर 4 टाइप के वीआईपी ऑप्शंस है। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो यहाँ पैसे डिपॉजिट करके आप पैसे कमा सकते हो। सेकेंड तरीका है वेयर हाउस। यहाँ पर आपको एंटर करना है और जब आप यहाँ पर पैसे डिपॉजिट करोगे उसके बाद आपको यहाँ से कुछ परसेंट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप टाइप ए में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1% का डिविडेंड मिलेगा, टाइप बी में 1.2% का, टाइप सी में 1.4% का और टाइप ई में 1.6% का। थर्ड तरीका है फ्रेंड्स को इनवाइट करके। जब आप इस ऐप को किसी को भी रेकमेंड करते हो और वो आपके लिंक से रजिस्टर करता है तो उसका कमीशन आपको मिलता है। अगर आपका फ्रेंड इस ऐप पर कुछ एक्टिविटी करता है तो उसका भी कमीशन आपको मिलेगा। कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप 10 फ्रेंड को इनवाइट करते हो तो आपको 1350 रुपीज़ मिलेंगे और अगर आप 100 को करते हो तो 16,350 रुपीज़। अगर आप यहाँ डेडिकेशन से काम करो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप यहाँ से 10,000 से ज़्यादा पैसे कमा लो और शायद आपकी बेसिक इनकम भी यहीं से शुरू हो जाए। बस आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक जैसे ग्रुप्स पर अपने इनवाइट लिंक को शेयर करना है और कमीशन बनता चला जाएगा। तो अब बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं ओमनी मैन की। ओमनी मैन इमेज यूनिवर्स से है। दिखने में तो ये नॉर्मल ह्यूमन की तरह है, लेकिन इसके पास लगभग वो सारी पावर्स है जो सुपरमैन के पास है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, लाइट स्पीड से ट्रैवल करना। और बुरे इरादे होने के बावजूद भी ओमनी मैन ने कई बार ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट किया है। ओमनी मैन बेसिकली विल्ट्रम प्लैनेट से है। विल्ट्रम प्लैनेट के लोग बचपन से पावरफुल होते हैं और उनके पास सुपर पावर्स भी होती है, लेकिन ताकतवर बनने के लिए विल्ट्रम के लोगों ने एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया। और जब प्लैनेट के सबसे पावरफुल बीइंग्स जिंदा बच गए उसके बाद उन्होंने एक एक करके प्लैनेट को कॉन्कर करना शुरू किया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब प्लैनेट कॉन्कर करने के लिए उनकी आर्मी कम पड़ रही थी, इसलिए वहाँ के जनरल ने एक टीम बनाई और हर एक विल्ट्रम को एक प्लैनेट पर भेज दिया। ओमनी मैन को प्लैनेट अर्थ मिला। इन्वेंसिबल को जब अपनी पावर्स मिली तब ओमनी मैन प्लैनेट अर्थ के लोगों को अपने सामने झुकाना चाहता था, लेकिन इन्विंसिबल ने उसे इमोशनल कर दिया और वो मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर चला गया। वैसे विल्ट्रम किसी प्लैनेट को अपने हाथों से जाने नहीं देते, तो हो सकता है कि सीजन 2 में और विल्ट्रम वासी इन्विंसिबल से फाइट करने आए। और ओमनी मैन का एक बेटा है जिसका नाम है इन्विंसिबल। उसके पास भी सेम ओमनी मैन जैसी पावर्स है, लेकिन उसे हम सुपरमैन की कॉपी या फिर इंस्पायर्ड वर्जन नहीं बोल सकते क्योंकि वो आधा विल्ट्रम है और आधा इंसान। सेकंड कैरेक्टर है होमलैंडर। होमलैंडर बॉयज़ यूनिवर्स से। ये बंदा द 7 सुपर हीरोज़ टीम का लीडर है और वॉर्ड जो एक सुपर ह्यूमन बनाने वाली कंपनी है, उनके हिसाब से होमलैंडर अब तक की उनकी सबसे पावरफुल क्रिएशन है। वैसे कॉमिक के अकॉर्डिंग ब्लैक नॉर उनकी सबसे पावरफुल क्रिएशन है। एनीवेज, होमलैंडर कोई एलियन नहीं है। बचपन से होमलैंडर के ऊपर कंपाउंड वी नाम के ड्रग से एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तब रिजल्ट के तौर पर उन्हें होमलैंडर मिला। होमलैंडर को हम इवल सुपरमैन बोल सकते हैं। ये कैरेक्टर हमें दिखाता है कि पावरफुल और फेमस होना कैसा लगता है। दुनिया आपको पसंद करती है लेकिन अंदर से आप उतने ही खोखले होते हो, और सेम ऐसा ही कुछ होमलैंडर के साथ हो रहा है। होमलैंडर का एक बेटा भी है जो सेम या शायद उससे ज़्यादा पावरफुल बन सकता है आगे चलकर, लेकिन जहाँ सुपरमैन होप को रिप्रेजेंट करता है वही होमलैंडर भी लोगों के लिए उम्मीद से कम नहीं है, लेकिन सिर्फ कैमरा के सामने। रियल लाइफ में उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जी रहा है या कौन मर रहा है। और अपने यूनिवर्स में होमलैंडर सबसे पावरफुल है, लेकिन ये सुपरमैन के पावर लेवल के आसपास भी नहीं है। जो बंदा प्लेन को लिफ्ट नहीं कर पाया वो सुपरमैन से फाइट में क्या ही जीतेगा।
थर्ड सुपर हीरो है कैप्टन मार्वल, जिसे आज हम शज़ैम के नाम से जानते हैं। जब 1938 में सुपरमैन की कॉमिक आई थी, उसके कुछ सालों बाद ही फॉसेट कॉमिक ने कैप्टन मार्वल नाम से एक कॉमिक निकाल दी। लेकिन ये जो सुपर हीरो था उसकी पावर सेम सुपरमैन की तरह थी और टाइम के साथ कैप्टन मार्वल की कॉमिक ज़्यादा सेल होने लगी सुपरमैन के कॉमिक से। इसलिए डीसी ने फॉसेट कॉमिक पर केस कर दिया, ये बोलकर कि उन्होंने सुपरमैन की कॉपी करके एक कॉमिक कैरेक्टर बनाया है। अब ये केस 10 साल तक चला और आखिर में कैप्टन मार्वल के ओनर्स ने डीसी को ये कैरेक्टर दे दिया। लेकिन डीसी ने कुछ डेकेड्स तक इस कैरेक्टर को यूज़ नहीं किया और इसका फ़ायदा मार्वल ने उठाया। स्टैन ली ने कैप्टन मार्वल नाम का एक कॉपीराइट बना लिया और सुपर हीरो यूनिवर्स में मार्वल नाम का एक कैरेक्टर लॉन्च कर दिया। और अब डीसी के पास कैरेक्टर तो था लेकिन नाम वो यूज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए न्यू 52 में उन्होंने शज़ैम की एक कॉमिक रिलीज़ कर दी और ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया कि अब इस कैरेक्टर का नाम शज़ैम है, ना कि कैप्टन मार्वल। लेकिन 1940s के टाइम पर शज़ैम की जो गॉडली पावर्स थी उन्हें इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, इसलिए शज़ैम सुपरमैन की कॉपी लगता था। पुराने ज़माने के सुपर हीरो के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स हुआ करती थी। टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन, लाइटनिंग पावर्स, ये सब काफ़ी बाद आई थी और इसलिए काफ़ी सुपर फैंस आज भी शज़ैम को सुपरमैन की कॉपी बोलते हैं। ये बात अलग है कि शज़ैम के पास जो पावर्स है वो सुपरमैन से भी ज़्यादा यूनिक है, जैसे ज़्यूस की लाइटनिंग, सोलोमन की विजडम और मर्क्यूरी की स्पीड। नेक्स्ट है यूटोपियन। अब यूटोपियन इमेज यूनिवर्स है, इसका असली नाम शेल्डन है। शेल्डन काफ़ी रिच घराने से बिलोंग करता था, उनकी स्टील की एक फैक्ट्री थी। लेकिन शेल्डन के फादर के फ्रॉड और स्टॉक मार्केट क्रैश होने की वजह से उनकी कंपनी को बंद करना पड़ा। कंपनी बंद होने से पहले शेल्डन के फादर सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन उस दिन से शेल्डन को उसके फादर के सपने और इल्यूजन्स दिखने लगे। उसे एक मैजिकल माउंटेन का सपना आता है। धीरे धीरे करके वो अपने साथ ऐसे 6 लोगों की टीम बनाता है जो उसे उसके सपने में दिखे थे, और जब वो सब उस आइलैंड पर जाते हैं तब काफ़ी मुश्किल रास्ता पार करके वो एक जगह पर पहुंचते हैं जो टेक्निकली जुपिटर के मून जैसा है। लेकिन यहाँ पर इन 6 लोगों को सुपर पावर्स और सुपर कॉस्ट्यूम्स मिलते हैं और ऐसे शेल्डन बन जाता है यूटोपियन। यूटोपियन जब सुपर हीरो बना तब उसने अपनी टीम के लिए कोड बनाया और वो कोड था कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने एनिमी को जान से नहीं मारेंगे। यूटोपियन बुलेट प्रूफ है, स्पीड ऑफ साउंड के बैरियर को वो तोड़ सकता है। यूटोपियन को अपने वर्ल्ड का फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो कहा जाता है और ये अपने आंखों से लेज़र बीम भी प्रोड्यूस कर सकता है। यूटोपियन का एक बेटा भी है जिसका नाम है पैरागॉन। इस लड़के के पास सेम पावर्स है अपने फादर की तरह और शायद इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो यूटोपियन से भी ज़्यादा है। शेल्डन के हिसाब से पैरागॉन को ही अगला यूटोपियन बनना है और अब बस हमें ये देखना है कि सीज़न 2 में क्या होता है। नेक्स्ट सुपर हीरो है हाइपेरियन। तो मार्वल यूनिवर्स में ऐसा कई सारे सुपर हीरोज़ है जिन्हें सुपरमैन की कॉपी बोला जाता है, जैसे सेंट्री और ब्लू मार्वल। लेकिन ये दोनों कैरेक्टर की जो पावर है वो सुपरमैन से मैच नहीं करती है। सुपरमैन किसी मरे हुए को ज़िंदा नहीं कर सकता और ना ही वो मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, इसलिए सेंट्री और ब्लू मार्वल को हम सुपरमैन से इंस्पायर्ड या कॉपी कैरेक्टर नहीं बोल सकते। लेकिन हाइपेरियन एक ऐसा कैरेक्टर है जो सुपरमैन से काफ़ी मिलता जुलता है। हाइपेरियन इटर्नल रेस से बिलोंग करता है, लेकिन जब उसका बर्थ प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने वाला था उससे पहले उसे प्लैनेट अर्थ पर भेज दिया गया। प्लैनेट अर्थ पर हाइपेरियन अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करता है और सुपरमैन की तरह एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है। टाइम के साथ हाइपेरियन स्क्वाड्रन सुप्रीम नाम की एक टीम का मेंबर बन गया और सीक्रेट वॉर के इवेंट के टाइम पर जब बियॉन्डर्स मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे तब हाइपेरियन ने थॉर के साथ मिलकर बियॉन्डर्स को कूटा था, लेकिन आखिर में वो मारे गए। जब मल्टीवर्स फिर से बना तब हाइपेरियन भी वापस जिंदा हो गया। हाइपेरियन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है, ये लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और इसके पास एटॉमिक विजन भी है। बस जैसे सुपरमैन की वीकनेस क्रिप्टोनाइट है वैसे हाइपेरियन की कोई वीकनेस नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ग्लैडिएटर। अब ग्लैडिएटर कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि एक टाइटल है। ग्लैडिएटर का असली नाम क्लार्क है जो स्ट्रॉन्शियन रेस से बिलोंग करता है। स्ट्रॉन्शियन शेयर एम्पायर को सर्व करती है क्योंकि आज से कई साल पहले शेयर एम्पायर ने स्ट्रॉन्शियंस को मौत से बचाया था। ग्लैडिएटर के पास वो सारी बेसिक पावर है जो सुपरमैन के पास होती है और मार्वल कॉमिक्स में ऐसा देखा गया है कि जो ग्लैडिएटर की स्ट्रेंथ है वो हाइपेरियन, हल्क और थॉर के बराबर है। लेकिन ग्लैडिएटर के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है उसका कॉन्फिडेंस। जितना ग्लैडिएटर अपने आप में कॉन्फिडेंट होगा उतना ही वो पावरफुल बनता चला जाएगा, लेकिन ये उसकी वीकनेस भी बन सकती है। अगर कभी उसने अपने फाइट के दौरान कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया तो उसका जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
तो ये थे कुछ ऐसे सुपर हीरोज जो सुपरमैन की कॉपी है या फिर उससे इंस्पायर्ड है। लेकिन अगर आपको और ऐसा कोई सुपर हीरो पता हो जो इस लिस्ट में आना चाहिए था तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।